दूसरा सोसाइटी वाले लोग बोलते हैं ये सेक्स वर्कर का लड़का है, इससे मत मिलो, इससे मत दोस्ती करो, इससे इसको मत पास में बैठने दो। कस्टमर उसके साथ जो जो करना था किया, उसको दोस्त भी बुला के किया, फिर आने के टाइम एक पैसा भी इसको नहीं दिया। तो उसको पाप पकड़ के रो रही थी कि मेरे बच्चे के लिए एक दूध खरीद दो, मेरा बच्चा घर में है, हम दूध नहीं खरीद पा रहे हैं। कोई लड़की शौक से यहाँ पर नहीं आती थी। पहले ऐसा होता था कोई किसी का हस्बैंड छोड़ दिया, फिर बच्चे को मानुस करना है, इसीलिए यहाँ पर आए। दूध के लिए एक महिला के साथ अत्याचार हुआ, पर महज एक दूध के लिए, इसके आगे कुछ कह नहीं पा रही हूँ मैं खुद भी। इंटरनेशनल बैंक में जब भी खाता खोलने के लिए गया है, वहाँ पर बार बार पूछा इन लोग का आईडी चाहिए, इन लोग को रेसिडेंट प्रूफ चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो लड़की लोग रहती है, कोई बारी वाला कोई कुछ इन लोग का कोई बाहर के बिल नहीं देता है, इन लोग का नाम में कोई इलेक्ट्रिक बिल नहीं है। एक ऐसा बैंक जहां सिर्फ सेक्स वर्कर्स के ही खाते खुलते थे और इन्होंने अपना एक अलग ही टीम बना लिया है और इससे ये आगे भी बढ़ रहे हैं। और इस विषय में ज़्यादा जानने के लिए आज हमारे साथ हैं इस बैंक की महिला कर्मचारी, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। मैम, आपका नाम पहले बताएंगे। मेरा नाम शताब्दी शाह है, मैं यहाँ का डिप्टी मैनेजर हूँ। अच्छा मैम, ये कब इस बैंक की शुरुआत हुई थी? ये बैंक शुरुआत हुई है 1995 21 जून 21 जुलाई हम लोग का ये खुला हुआ है। तब से ये बैंक खोलने का बहुत बड़ा हिस्ट्री है, क्योंकि जब हम लोग जब HIV इंटरवेंशन काम शुरू किया था डॉक्टर जाना ने, तब आके देखा कि इन लोग का कोई आर्थिक सुरक्षा नहीं है एकदम। सब कोई इन लोग का पैसा ले लेता है। सोचिए, बाबू मालकिन इन लोग का पैसा खा जाता है। तो इसीलिए डॉक्टर जाना पहले सोचा कि यहाँ पर पहले तो हम लोग का हेल्थ लेके काम शुरू हुआ था, क्योंकि यहाँ का महिला जो है नाना टाइप का कस्टमर इन लोग का पास में आते हैं, तो हर टाइप का बीमारी भी इन लोग का लगता है। तो हम लोग सोचा, तब भी एड्स का बहुत चाल हुआ था, तो इसीलिए हम लोग सोचा कि ये लोग कंडोम यूज़ करें जिससे इन लोग का बच पाए इस बीमारी से। लेकिन उन लोग का कंडोम लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन लोग का पास पैसा नहीं है। सोचिए, उन लोग का टाइप ऐसा होता था कि कस्टमर आता है और कंडोम नहीं लेने से उन लोग चला जाता है। तो एक लड़की सोचती है कि अगर कस्टमर मेरा पास नहीं आएगा, मेरा पास पैसा नहीं आएगा, तो मेरा बच्चा क्या खाएगा, मेरा फैमिली क्या खाएगी। इसी हिसाब से वो लोग विदाउट कंडोम सेक्स करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी पड़ते थे। तो पहले हम लोग सोचा कि अगर इन लोग का अवेयरनेस करना चाहिए, पहले इन लोग का फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, फिर इन लोग का कुछ हो सके। क्योंकि उस टाइम में जो महिलाएं जो पैसा इनकम करता था, आधा के आधा उन लोग का मैडम जो रहता है, मालकिन जो बोलते हैं, वो मालकिन खा जाते थे। थोड़ा कुछ पैसा बचता था, वो उसका बाबू पारा का गुंडा लोग खा जाते थे। अगर कुछ पैसा का दरकार हो तो ज़्यादा ब्याज से वो यहाँ पर जो मनी लेंडर है वहाँ से पैसा लेते थे। तो क्या होता था, इतना इंटरेस्ट ज़्यादा था कि सूद देते देते इन लोग ख़त्म हो जाता है, कभी प्रिंसिपल इन लोग का शोध नहीं होता था। तो इसीलिए इन लोग का फाइनेंशियली एकदम पुअर था। तो तभी हम लोग को डॉक्टर सर ने सोचा कि इन लोग को पहले फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तभी हम लोग सोचा कि अगर इन लोग का कोई बैंक में खाता खोल देने से इन लोग का पैसा जमा कर सकता है। लेकिन इंटरनेशनल बैंक में जब भी खाता खोलने के लिए गया है, वहाँ पर बार बार पूछा इन लोग का आईडी चाहिए, इन लोग को रेसिडेंट प्रूफ चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो लड़की लोग रहती है, कोई बारी वाला कोई कुछ इन लोग का कोई बाहर के बिल नहीं देता है, इन लोग का नाम में कोई इलेक्ट्रिक बिल नहीं है। इसीलिए उन लोग का वोटर ID कार्ड भी नहीं था। आधार कार्ड तो अभी हुआ है, तब का बात था, कुछ भी नहीं था। इसीलिए इन लोग का क्या हुआ, यहाँ पर कोई बैंक ने इन लोग का खाता नहीं खोला था। तो हम लोग सोचे कि क्यों ना इन लोग का कोऑपरेटिव बना लिया जाए। तो उस टाइम में हम लोग कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट बात किया था। तो उन लोग उस टाइम में मिनिस्टर था, कोऑपरेटिव मिनिस्टर था सरोल देव। तो हम लोग बात किया था, तो वो लोग बोला नहीं, ये लोग अच्छा लड़की नहीं है, इन लोग का चरित्र खराब है, इन लोग का कोऑपरेटिव किया नहीं जाएगा। कोऑपरेटिव होगा तो गुड कैरेक्टर जो होता है उन लोग का कोऑपरेटिव बन सकता है।
तो हम लोग बहुत समझाया, बहुत आर्गू किया कि चरित्र किसी का एक टाइप का नहीं होता है। एक माँ का बेटा के साथ एक रकम चरित्र होता है, उसका हस्बैंड का साथ एक रकम चरित्र होता है, दोस्त का साथ एक रकम चरित्र होता है। लेकिन हम लोग सोचा कि गुड चरित्र और बैड चरित्र उसका डेफिनेशन क्या है। तो फिर हम लोग बहुत माने दरबार किया उन लोग के पास, डॉक्टर जाना भी जाके बहुत समझाया। फिर जाके ये कोऑपरेटिव का जो रूल्स था वो चेंज करके हम लोग का रजिस्ट्रेशन मिला 1995 21 जुलाई में। तब पहले हम लोग का 13 सेक्स वर्कर को लेके हमारा ये चालू हुआ था कोऑपरेटिव। अभी नाम कैसे पड़ा दीदी? उषा नाम एक किरण है ना, एक रश्मि है, जो पहला किरण जो इन लोग का अच्छे के लिए, इसी हिसाब से उषा नाम रखा गया था शायद। नाम क्या है बैंक? उषा मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। तो फिर 13 सेक्स वर्कर को लेके उषा कोऑपरेटिव चालू हुआ। आज उसका करीब 30,000 मेंबर है अभी। पहले हम लोग तो कलकत्ता और हावड़ा में 2 जगह में परमिशन मिला था काम करने के लिए। अभी हम लोग ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में काम करती हूँ, सिर्फ दार्जिलिंग छोड़ के, दार्जिलिंग हिल्स एरिया छोड़ के हर जगह हम लोग काम करती हूँ। और यहाँ का जो मेंबर लोग है, मेंबर होने के बाद इन लोग कम शर्त में यहाँ पे लोन ले सकता है। यहाँ पर लोन लेके आदमी उनको बच्चा को पढ़ाया है, उनका घर द्वार बनाया है। क्योंकि यहाँ का जो जनकर्मी लोग हैं वो लोग चाहते हैं कि मेरा लड़की मेरा बेटा जो भी है इस ट्रेड में ना आए, वो अच्छे से अच्छे समाज से जाए। क्योंकि यहाँ का बच्चे जो है उन लोग की भी बहुत प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर कोई अच्छे स्कूल में दाखिल करे तो दूसरा सोसाइटी लोग बोलते हैं ये सेक्स वर्कर का लड़का है, इससे मत मिलो, इससे मत दोस्ती करो, इसको मत पास में बैठने दो। बहुत ऐसा बहुत हुआ, हम लोग के साथ भी बहुत हुआ पहले। लेकिन आज वो स्टिग्मा शायद थोड़ा कम हुआ, एकदम कम हुआ हम नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा कम तो हुआ है। तो इसी हिसाब से वो लोग का माने यहाँ का जो और लोग है वो चाहती है कि मेरा बच्चा पढ़े, मेरा बच्चा भी सोसाइटी का जैसे डॉक्टर वकील बनता है, मेरा भी बच्चा बने। ऐसा भी नहीं कि नहीं हुआ है, 2-4 ठो लड़की का ऐसा भी है जो वकील बना है, बाहर में काम करती है, कंप्यूटर इंजीनियर बना है। ऐसा नहीं है कि एकदम कुछ नहीं बना। अच्छा, जब बैंक खुली थी तो यहाँ कर्मचारी काम करना चाहते थे? यहाँ के शुरुआती दौर के कर्मचारी कौन थे? और शांतनु चैटर्जी है शुरुआती दौर का, 2095-2000 में सुन। पहले तो यहाँ का जो स्टाफ लोग है वो लोग ही काम करते थे। यहाँ का जो दुर्बार का जो पीआर एडुकेटर था वो लोग ही काम करते थे। फिर क्या हुआ, यहाँ का जो सेक्स वर्कर का जो चाइल्ड है वो तो थोड़ा लिखा पढ़ा जानते थे, तो उन लोग को लिया था कि अगर उन लोग डोर टू डोर जाए, कलेक्शन करके लाए, तो वो लोग भी अपना बिरादरी का ठीक से रखेगा ध्यान। तो उसी हिसाब से उन लोग का जो चाइल्ड है वो चाइल्ड को लिया है। वो लोग कलेक्ट करता है, मानी यहाँ पर डिपॉजिट करता है, इसी हिसाब से होता। और फिर भी पहले देखिए, पहले कोई ना कोई तो किसी को ये लगता ही था कि यहाँ पर जाए क्या होगा नहीं होगा, हाँ यहाँ पर जाके कैसे काम करेंगे। लेकिन ये बात सच है कि यहाँ का लड़की लोग से काम करने का मज़ा ही कुछ अलग है। क्योंकि यहाँ का लड़की लोग कभी इन लोग का कभी अपमान भी नहीं किया, और आने के बाद काम करने के लिए जो प्रोटेक्शन चाहिए, सोचिए जो बाहर से आते हैं वो अगर फील्ड में जाए, कोई लड़की लोग खींचता है, पकड़ता है, अगर नहीं करे, इसीलिए दुर्बार का हर स्टाफ उनका साथ जाता है। तो इसी हिसाब से प्रोटेक्शन तो है मैम। अच्छा, ये अभी जो है हमने सुना है कि दूसरे जो निम्न वर्ग के लोग हैं और जो ट्रांसजेंडर हैं वो भी खाता खोल सकते हैं, इसके बारे में कुछ बताएं? यहाँ पर जो पहले तो सेक्स वर्कर के लिए ही बैंक था, और यहाँ का बोर्ड मेंबर भी सेक्स वर्कर लोग ही है, अभी भी वही है। लेकिन हम लोग का बाईलॉ अमेंडमेंट हुआ है 2009 में, वहाँ पर अमेंडमेंट होके ये आया कि यहाँ पर ट्रांसजेंडर और जो निम्न वर्ग का जो लोग है, सोचिए जो पुरुलिया में नाचनी झूमर एकदम निम्न वर्ग का लोग, वो लोग भी यहाँ का मेंबर हो सकता है, मेंबर हुआ भी है। और ट्रांसजेंडर भी यहाँ पर मेंबर है। और जो गृहकर्मी जो सफाई पोछाई करता है, वो लोग भी, जो माछ माने फिशिंग करते हैं, माछ पकड़ता है, मत्स्यजीवी जिसको बोलता है, वो लोग, जो राजमिस्त्री है, वो लोग भी हम लोग का
मेंबर हैं। अच्छा, क्या लेडीज का ही शुरुआत में था खाता या फिर जेंट्स का? नहीं, पहले लेडीज़ का ही था, ओनली सेक्स वर्कर लेडीज़ का था। अभी जेंट्स का भी है, जो उनके बच्चे बच्चे हैं उन लोग का भी है। सब कोरोना टाइम में कैसा वक्त बीता? कोरोना टाइम में तो क्या मतलब बोले, कोरोना टाइम में बहुत खराब भी गया है, क्योंकि देखिए सर, हर जगह में जो हो रहा है उससे डिफरेंट था बोतल, क्योंकि यहाँ पर तो कोई कस्टमर आ नहीं रहा है, इन लोग का कोई दूसरा काम करने का साधन नहीं है जहाँ से रुपया इनकम कर सके, तो इसीलिए इन लोग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था। इन लोग का बच्चे का भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था, पढ़ाई करने के लिए कुछ खाता वगैरह भी खरीदने का पैसा नहीं था। तो इसे उस टाइम दुर्बार बहुत हेल्प किया, इन लोगों के त्राण दिया है, जो मिलता चाल दाल आलू सब्जी, मैंने हर सप्ताह में उन लोग को दिया, बहुत दिया, अभी भी चल रहा है उन लोग का। तो हम लोग को जितना मेंबर है सारा वेस्ट बंगाल में सबको ये त्राण मिला है। एक चीज और कि मतलब कोई ऐसा, आप तो बचपन से ही ये सब देख रही हैं, ये जो माहौल देख रही हैं, लोग कहते हैं कि मेरे लाइफ में तकलीफ है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो तकलीफ होता है वो कहीं ना कहीं सेक्स वर्कर्स का होता है, क्योंकि वो किसी न किसी मजबूरी से ही क्षेत्र में आती हैं। तो कोई ऐसी घटना हो जो दिल को दहला दी? कोई लड़की शौक से यहाँ पर नहीं आती थी। पहले ऐसा होता था, कोई किसी का हस्बैंड छोड़ दिया, फिर बच्चे को मानुस करना है इसीलिए यहाँ पर आए। लेकिन ऐसा घटना बोलने से ऐसा भी होता है, क्योंकि हम सुना है कि उसका लड़की छोटी है, उसका कोई कस्टमर नहीं हुआ है, तो एक कस्टमर उसको लेके गया था कहीं भी, माने दूर से, अपना घर में नहीं आया, तो गया, फिर उस कस्टमर उसके साथ जो जो करना था किया, उसको दोस्त भी बुला के किया, फिर आने के टाइम एक पैसा भी इसको नहीं दिया। तो उसको पाँव पकड़ के रो रही थी कि मेरे बच्चे के लिए एक दूध खरीद दो, मेरा बच्चा घर में है, हम दूध नहीं खरीद पा रहे हैं। तो फिर क्या बताया, एक दूध लेके फिर उसका माँ घर में आई। ये तो मैंने एक माँ ही कर सकती है ये सब। जैसे कि आपने सुना कि एक माँ ही कर सकती है ये सब। एक दूध के लिए एक महिला के साथ अत्याचार हुआ, पर महज एक दूध के लिए। इसके आगे कुछ कह नहीं पा रही हूँ मैं खुद भी। द कंटाप से कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं संपदा।